सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में कोटिशः नमन। उपस्थित मेरी पूज्य माता जी के चरणों में नमन एवं अर्चनीय वंदनीय परमादरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, लाइट बंद करो। परमाराध्य सद्गुरु महाराज जी की अहेतुकी कृपा से हम लोग, क्या नाम है जगह का? बघवा ग्राम में हम लोग किनके आवास पे? विजय यादव, दिनेश यादव जी के आवास में हम लोग उपस्थित हैं। पूरब पुण्य प्रकट भयो सत्संग के बीच में आए पड़ी, सौभाग्य जगे आनंद भये जब संत मिले, वही शुभ दिन वही शुभ घड़ी। जन्म जन्मांतर का जब पुण्य प्रकट होता है तो हमें संत महापुरुषों के सानिध्य और उनके सद्विचारों को सुनने का अवसर मिलता है। लगन मुहूर्त सब झूठ है, सबे बिगाड़े काम, पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी, याद पड़े जब नाम। संत पलटू साहब कहते हैं लग्न और मुहूर्त हम लोग देख करके ना कोई काम करते हैं, पंचांग देख के लगन मुहूर्त तय होते हैं। लेकिन संत पलटू साहब क्या कहते हैं? सब झूठ है। ये काम बिगाड़ेंगे, आपके काम बनाएंगे नहीं। काम बनेगा कैसे? जीवन का शुभ दिन क्या है, जीवन में शुभ घड़ी क्या है? कहते हैं याद पड़े जब नाम। जब हम ईश्वर का स्मरण करते हैं, जिस क्षण हम परमात्मा को याद करते हैं, वही क्षण वही दिन शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त है। संत पलटू साहब। इसलिए हनुमान जी ने भी कहा था, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना होई। देखिए हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, विपत्ति जीवन में वही है, विपत्ति अर्थात दुख का क्षण जीवन का वही है जब हम भगवान को भूले रहते। भगवान को भूल जाना ही जीवन में सबसे बड़ी विपत्ति है। अब भगवान को याद करना ही सबसे बड़ा, बोलिए ना आप लोग भी, संपत्ति है। कबीर साहब कहते हैं सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए, अब बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। कहते हैं अगर परमात्मा को हम भूल गए तो ऐसा सुख को आप दुख ही समझें। अगर ईश्वर की चर्चा नहीं है और आप सुख में हैं तो वैसा सुख दुख रूप है।
जिस सुख में हम परमात्मा को भूल जाएं। और सत्संग के समय माताएं इधर उधर मत देखिए, आप लोग का क्या है, सीधे वक्ता को देखिए और ध्यान से सुनिए तो समझ में आएगी बात। तो जब हम सुख में भगवान को भूल जाएं, वही सुख हमारे लिए सबसे बड़ा दुख है। अगर दुख है और भगवान का स्मरण दिलाए तो वो दुख दुख नहीं है। संत कबीर साहब कहते हैं, ऐसे सुख को मुझे नहीं चाहिए जो सुख मुझे ईश्वर को विस्मृत करा दे। हम तो ऐसा सुख चाहते हैं जिसमें ईश्वर याद रहे। अगर वह ईश्वर का स्मरण, ईश्वर का नाम दुख में याद आए तो हमें दुख ही चाहिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा या सुना होगा, महाभारत में ये प्रसंग भी है, भागवत में भी इसकी चर्चा है कि जब महाभारत का युद्ध जो कौरव और पांडवों के बीच लड़ा गया था, समाप्त जब युद्ध हो गया, पांडव लोग जीत गए, जिनके पक्ष से भगवान श्री कृष्ण थे। तो अपनी जो फुआ थी, जो पांडवों की माँ थी, क्या नाम था, माता कुंती, भगवान कृष्ण जाके प्रणाम करके कहते हैं, फुआ आपसे मैं अब विदा चाहता हूँ, क्योंकि आपके बेटों के जीवन से अब सब संकट समाप्त हो गया। सब संकट समाप्त हो गया। तो जब अब आपका पुत्र महाराज युधिष्ठिर राजा बन गए, तो पुत्र आपका राजा बन गया और इनके सारे शत्रु मारे जा चुके हैं। अब कोई इनके जीवन में दुख विपत्ति नहीं है, कोई दुख विपत्ति नहीं है। तो मैं अब चलता हूँ फुआ। तो माता कुंती कहती हैं कि हे कृष्ण, मेरे जीवन में जब तक दुख था, मेरे बेटों के जीवन में जब तक दुर्योधन शकुनी षड्यंत्र रच रहे थे, तो तुम हर पल हमारे साथ होते थे। और जब आज हमारे जीवन से दुख चला गया तो तुम हमको छोड़ के जा रहे हो, क्योंकि तुमने कहा कि अब हमारे जीवन में कोई दुख नहीं है, इसलिए मैं चलता हूँ फुआ। तो कहा जाते जाते एक वरदान देते जाओ। कहा क्या वरदान चाहिए फुआ? कहा फुआ मांग लो जो चाहिए। तो माता कुंती कहती हैं, हे कृष्ण, मुझे यही वरदान दो कि मेरे जीवन से दुख का अंत ना हो और तुम्हारा ताकि साथ हमको मिलता रहे। मैं ऐसा सुख लेकर क्या करूंगी जिसमें भगवान ही साथ छोड़ जाए। जिस सुख में भगवान साथ छोड़ जाते हों, अगर दुख में ही भगवान साथ थे तो तुम मुझे वरदान यही दो कि मेरे जीवन से दुख का अंत ही ना हो और तुम्हारा साथ हमसे नहीं छूटे। बोलिए श्री। ये दुनिया के किसी भी ग्रंथ में किसी भी व्यक्ति के द्वारा ऐसा वरदान नहीं मांगा गया जो माता कुंती ने भगवान कृष्ण से कहा था कि आप हमको दुख दे दो लेकिन साथ रहो। वो सुख नहीं चाहिए जो आपका हम साथ छोड़ देते हैं।
तो संसार में संत कबीर साहब कहते हैं कि अगर दुख ईश्वर का स्मरण कराए, हमारे वृत्ति को ईश्वर परमात्मा से जोड़ दे, तो वो दुख अच्छा है। और जो सुख आपको परमात्मा से दूर कर दे, वह सुख दुख रूप है। इसीलिए हनुमान जी कहते हैं कि विपत्ति का क्षण समझो, उस सुख को विपत्ति ही समझो जिस सुख में आप ईश्वर को भूले हुए हैं। सुन रहे हैं साहब? सुन रहे हैं कि सो रहे हैं? लाइट जलवाइए ना, लाइट क्या बंद कर दी? सब ध्यान रखे थोड़ा, अपने बुझ गया वहाँ बैटरी उटरी हिल गया क्या? संगत ही जर जाए न चर्चा राम की, दुल्हा बिना बारात कहो किस काम की। कबीर साहब कहते हैं वह सत्संग ऐसे लोगों का संग जल जाए, मतलब समाप्त हो जाए, हमारे जीवन में ऐसे लोग ना रहें जिन लोगों का संग से भगवान की चर्चा ना हो। जिस संग में ईश्वर की चर्चा नहीं हो, वो संग जल जाए। जैसे बारात आप गए और दूल्हा ही ना हो, तो उस बारात की किस बात की इज्जत की जाएगी? बारात कहती है कि दूल्हा हो, तो दूल्हा ही नहीं तो बारात कैसा? तो दूल्हा बिना बारात कहो किस काम की। जिस तरह बिना दूल्हे की बारात व्यर्थ है, वैसे वो चर्चा ही व्यर्थ है जिस चर्चा में ईश्वर की चर्चा ना हो, परमात्मा की चर्चा ना हो। इसीलिए कि आपने अभी सुना कि हे मनुष्यों, परमात्मा को जानने के लिए पहले सत्संग करो और ध्यान करो। इस संसार को जन्म देने वाले कौन हैं? परमात्मा। उसको जानिए। मानव जीवन का यही लक्ष्य है कि जो ईश्वर को नहीं जानता, वो मायाबद्ध रहते हैं। और आप लोगों ने स्तुति में गाते ही हैं कि मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना सब जीव के दुखों का, जीव के सब दुखों का कारण है। माया का बंधन है। बंधन हमको दिखता नहीं, आपको दिखता नहीं है। एक संत थे, मौलाना रूम नाम था। अपने कुछ शिष्यों के साथ रास्ते से कहीं जा रहे थे, तो एक किसान जो था अपनी गाय बेच दिए थे, और दूसरे किसान जो था खरीद के दूसरे गांव ले जा रहे थे गाय को। तो नए मालिक के साथ गाय जाना नहीं चाहती थी, और परिचिति के साथ किसी को सुख महसूस नहीं होता, तो गाय जाना नहीं चाहती थी। तो रस्सी पकड़ के किसान जबरदस्ती खींच के ले जा रहा, बीच बीच में डंडे से मारता था। तो संत ने अपने शिष्यों से पूछा, मौलाना रूम ने, कि तुम लोग ये बताओ कि इसमें कौन बंधन में है, गाय या किसान? कौन बंधन है और कौन मुक्त में है? तो शिष्य लोगों ने कहा कि गुरुदेव, गाय बंधन में, क्योंकि उसके गले में रस्सी है ना। गाय जहाँ नहीं चाहती है जाना, वहाँ भी उसकी मजबूरी है। कैदी के हाथ में हथकड़ी है, वो कैदी चाहता है कि हम जेल जाए, लेकिन उसको वो मजबूर है, इच्छा के विरुद्ध उसको जाना पड़ता।
इसीलिए कैदी बोलते हैं कि बंधन में है, हथकड़ी में है। तो शिष्यों ने कहा गुरुदेव वो गाय बंधन में है और वो मालिक स्वतंत्र है, किसान, क्योंकि मालिक जहाँ चाह रहा है वहाँ जा रहा है, और गाय जहाँ नहीं चाह रही है वहाँ भी रस्सी में बंधी हुई है, बंधी होके जा रही है, इसलिए गाय बंधन में है और वो जो पकड़ा हुआ मालिक वो स्वतंत्र है। मौलाना रूम ने धीरे 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 क्या किया, गाय के करीब जब पहुंचे तो फल काटने वाली चाकू थी बड़ी तेज उनके पास, वो अपने थैले से निकाल के छोटी चाकू हाथ में रखे हुए थे, धीरे से रस्सी को जब देखा, किसान उधर सीधा देख रहा है, तो रस्सी को ऐसे सटा के खींच दिया गाय की, तो चाकू की तेज धार से वो रस्सी कट गई। रस्सी जब कट गई, रस्सी कटते गाय तो भागी, गाय भागी, तो गाय जो भागी तो गाय कोई रास्ता देख के थोड़े भागेगी, वो रोड रास्ते से सड़क से नीचे हो गई, गड्ढे में घुस गई, कभी बांस में घुस जाए, कभी कांटे के तरफ भाग जाए। और गाय जिधर जिधर भागे उसका मालिक जो था वो भी उसके पीछे पीछे भागेगा ना, पीछे पीछे भाग रहा है किसान। अब गाय को जहाँ इच्छा वो जा रही है, इसको गाय के इच्छा के हिसाब से जाना पड़ रहा है। तब मौलाना रूम कहते हैं, संत कहते हैं मौलाना रूम कि बेटा अब तुम लोग बताओ कि बंधन में कौन है और मुक्त कौन है। तो जब सुना कि बंधन में कौन है और मुक्त कौन है, तो शिष्य लोग कहता है कि बंधन तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो कहा बंधन तो दिखाई नहीं दे रहा, तो गाय तो अपनी इच्छा से भाग रही है, जो मन करे तो बांस में भाग जाएगी, मन करता है तो गड्ढे में भाग जा रही है, खेत में, कभी सड़क पर। और ये क्यों उसके पीछे पीछे भाग रहा है भाई, जिधर गाय जा रही उसको जाना पड़ रहा है। क्या ये किसान चाहता कि हम गड्ढे में जाएं, लेकिन गाय ले जा रही है? ये चाहता हम कि बांस में घुसें, लेकिन गाय घुसा रही। तब इच्छा के विरुद्ध तो इसको जाना पड़ रहा है, गाय तो अपनी इच्छा से घूम रही है। तो कहा कि जी बंधन तो दिख नहीं रहा, लेकिन ये उसके पीछे पीछे भाग रहा है। तब मौलाना रूम ने कहा कि बेटा इसको कहते हैं मोह माया का बंधन। दिखता नहीं है, मोह माया का बंधन दिखता नहीं है, लेकिन होता बड़ा कड़ा है। वो रस्सी थी, चाकू से काट के गाय को मुक्त कर दिया, लेकिन उस मालिक को मुक्त कर सकते हैं कि छोड़िए हटाइए गाय जाने दीजिए? कहेगा पैसा लगा, बाकी पैसा लगा है, कहेगा कि नहीं? पैसा लगा है, मेरा है, मेरी गाय है, खरीदे हैं, कैसे छोड़ देंगे? चाहे जहां ले जाए पकड़ के छोड़ेंगे, ले जाएंगे घर अपना, कहेगा कि नहीं? तो देखिए माया का बंधन जो है, मोह का बंधन, ये दिखता नहीं है, किसी को दिखता नहीं है, लेकिन अनुभव सब करते हैं और सब उसके सामने मजबूर होते हैं, सब मजबूर होते हैं। ध्यान से सुनिए, नारद जी गए भगवान विष्णु के पास बैकुंठ, तो गए तो देखे कि नरक में एकदम भीड़ है, नरक में एकदम भीड़ है, काफी आरसी जिसको नहीं बोलते हैं, एकदम भीड़ खच्चम खच। बैकुंठ गए, स्वर्ग गए, देखते वहाँ आदमी ही नहीं, सब जो है 2 4 5 को घूम रहा है, पूरा सीट खाली पड़ा है बैकुंठ में। तो नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि भगवान ये स्वर्ग बैकुंठ ये सब लोग खाली पड़ा है आपका स्वर्ग का, आई नरक में एकदम भीड़ है, इतना क्या बात है? इस स्वर्ग में लोगों को कुछ मौका दीजिए।
तो भगवान विष्णु ने कहा क्या करें नारद जी, कोई आना ही नहीं चाहता है स्वर्ग, सब नरके पसंद करता है। कहा कि क्या करें भगवान, नरक कौन चाहेगा, स्वर्ग तो सब चाहते हैं। कहा जाइए ना, स्वर्ग में सबसे ऊंचा स्वर्ग मेरा वैकुंठ है, हमारा धाम है, तो वैकुंठे धाम में ले आइए जो आना चाहता धरती पर से, जाइए धरती पर। तो नारद जी कह के चाहते हैं तुरंत वैकुंठ बढ़ देंगे आपका। और जब धरती पे आए नारद जी, देखा एक सेठ जी एकदम टिक्का चंदन लगा करके सुबह सुबह स्नान करके दुकान पे बैठ के माला फेर रहे हैं। कहा सेठ जी क्या हाल चाल है? कहा ठीक ठाक है। कहा कि अब तो उम्र इतनी अधिक हो गई आपकी, क्या कीजिएगा? बाल बच्चा सब हो ही गया है, जगह धर लिया है, चलिए थोड़ा अब आप छोड़िए इस संसार, चलिए वैकुंठ भगवान विष्णु के तरफ से आदेश है, मैं देवर्षि नारद हूँ, चलिए हम आपको ले चलेंगे। तो सेठ जी बोले कि ठीक है, आप कह रहे हैं वैकुंठ तो हम तो चलेंगे, वैकुंठे अब जाना है, अब करना क्या है? लेकिन बेटा अभी हमारा बिजनेस ठीक से संभाला नहीं है, ठीक से बेटा बिजनेस संभाल लेगा तब हम जाएंगे। तो नारद जी कहे कि ये अभी नहीं जाएंगे, अभी इनको काम है, दूसरे जगह गए। वहाँ कहे कि आप चलिए। कहा हाँ हाँ, किसान था, जा रहा था खेत के तरफ। कहा कि चलिए बुढ़ापा में कौन खेती, अरे बाल बच्चा को थमाइए, खेती गृहस्थी पशु पालन और चलिए भगवान के वैकुंठ धाम, हटाइए सब। हम नारद जी हैं, भगवान विष्णु के तरफ से आए हैं, वैकुंठ वहाँ खाली है, चलिए चलिए। तो वो किसान बोले कि नाना हम एकदम जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए, हम एकदम जाएंगे, लेकिन थोड़ा कर्जा उर्जा है, अब बेटा उतना अभी समझदार नहीं है, थोड़ा कर्जा उर्जा उतार लेंगे, तब उसके बाद वैकुंठ के बारे में भी सोचा जाएगा। कहे कि बूढ़े बाबा अभी तक फंसे हुए हैं, इतना धूप में कष्ट उठा रहे हैं, हम वैकुंठ की बात कर रहे तो कह रहे कि नहीं अभी रहने दीजिए। बहुत घूमे नारद जी, न महिला कोई बूढ़ी मिली न कोई पुरुष तैयार हुआ। नारद जी लजा गए एकदम कि भगवान को कहे थे कि वैकुंठ में भीड़ कर देंगे, यहाँ तो एक आदमी नहीं मिल रहा है जाने के लिए, एक आदमी जाने के लिए नहीं मिल रहा है, लाख दुख है, नहीं जाना चाहता है। तो ऐसे गांव से गुजर रहे थे, तो जैसे चौक है ना, यहाँ पे चौक होगा, तो वहाँ देखते हैं कि एक बूढ़ा एक नौजवान मार रहा, बूढ़ा को 4-5 थाप मार दिया, पैसा भी छीन लिया। अब उसके बाद वो बूढ़ा कहता है हे भगवान हमको उठा लीजिए, यही दिन दिखाने के लिए रखे थे, सब इज्जत चौपट हो गया। कहा क्या हो गया, क्या हो गया? इज्जत चौपट, क्या हो गया, क्या हो गया? नारद जी को थोड़ा आस जगी कि चलो भाई कम से कम एक आदमी मिल गया है जो कहता भगवान हमको उठा लीजिए, अब हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे, लोग क्या कहेगा। नारद जी पूछे क्या बात है? कहा कि ये मेरा पोता है बाबा, गलत आदत में ये पड़ के जुआ शराब नशा में ये पड़ गया है पोता हमारा। हम पहले नौकरी करते थे बाबा, रिटायर हो गए हैं, पेंशन मिला था, आज मुझे पेंशन उठा के जा रहे थे कि घर में कुछ काम उम करेंगे, आ करके पोता पैसा मांगने लगा। हम जानते थे कि जुआ शराब में खर्च कर देगा, हम नहीं दे रहे थे पैसा, तो पोता हमको मारने लगा, हम मार के पैसा भी छीन लिया और चला गया। बताइए बाबा, जिन लोगों के लिए इतना हम किए, अब वही पोता आज पीट दिया, अब हमको जीने का इच्छा नहीं। हे भगवान कहिया उठाइएगा, कब उठाइएगा? अब हम चले जाएंगे। नारद जी ने कहा आप चिंता मत कीजिए,
हम देवर्षि नारद हैं, हम देवर्षि नारद हैं। भगवान विष्णु ने कहा है वैकुंठ में भीड़ नहीं, खाली पड़ा हुआ है, जो भी धरती से आना चाहे उसको लेके आइए। बड़ा अच्छा हुआ, आपका पीछे का किया हुआ क्या है क्या नहीं है, भगवान का आदेश है वैकुंठ के लिए। चलिए छोड़िए, अब चलिए वैकुंठ चलते हैं। पोता मार दिया आपको पब्लिक में, भड़का भी रहे कि बूढ़ा जल्दी निकल ले, एक भी साथ हो जाएंगे तो इज्जत रह जाएगी वैकुंठ में। कहा जल्दी चलिए निकलिए, आप क्या कीजिएगा रह के दुनिया में। चौक चौराहे पे पोता सबके सामने पीट दिया आपको। अब आप दुनिया में मत रहिए, दुखी हो जाइए, दुखी रहिएगा। नारद जी का उपदेश सुनकर के बूढ़ा भड़क गया, कहा कि दिमाग खराब है? साधु महात्मा, आपको क्या मालूम बाल बच्चा है, पोता पोती है कि आप जानिएगा क्या होता है पोता पोती, क्या होता है दादा पोता का प्रेम मोह। अरे हमको पोता है तब न मारा, जिसको है ये नहीं है कि मारेगा क्या। हमको पोता है तब न मारा, तुमको तो तुम ब्याह नहीं किया, तुम क्या जानोगे पोता पोती, हमको है तो मारा मारा मारा। चलिए वैकुंठ, पोता को छोड़ के वैकुंठ चलिए, भागे यहाँ से। नारद जी के धन्य है प्रभु आपकी माया, चौक पे पिटाता है लेकिन फिर भी वैकुंठ नहीं जाना चाहता। तो माया का जो बंधन है ना, ये बड़ा कठिन बंधन है। इसी के कारण दुनिया में बड़ा गिंजन है लोगों को। संत महापुरुष कहते हैं कि ये जब तक माया का बंधन रहेगा ना, ये दिखता नहीं है लेकिन बड़ा कष्ट देता है। देखिएगा, बेटा गिर गया, चोट बेटा को लगा, वो रो रहा है कि नहीं रो रहा, मैं ये पहले रोना शुरू कर देती है। अरे बाप है गे माँ, चोट तो बेटा को लगा, माँ क्यों रो रही है? बच्चे का मोह है, उसको मोह है ना। तो संसार में दूसरे के लिए कोई नहीं रोएगा। दुनिया में कोई मर जाता है, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, कितने लोग मर गए, आप सुन लीजिएगा, आपके लिए एक समाचार है। लेकिन कहीं उसी ट्रेन में आपका कोई जा रहा है, तब देखिएगा, आहा, आपके लिए फिर समाचार नहीं है, फिर परेशानी है। तुरंत फोन लगाइएगा, यहाँ वहाँ वहाँ यहाँ, परेशान हो जाएगा। क्यों? कि उसमें कोई आपका अपना, जिसको आपका मन कहता है कि मेरा, मैं और मोर तोड़ते माया, यही बस किन्हा जीव निकाया। ये मेरा है, मेरा भी कोई उसमें अपना था, अपना। जिसको अपना मान लीजिएगा तो मोह हो जाएगा, और जिसको अपना नहीं मानोगे तो फिर आपके लिए फिर समाचार है, सुन लिया इधर से निकाल दीजिएगा। तो जब तक माया के बंधन में हैं, आवागमन में रहेंगे, यही जीव के दुख का कारण है। संत महापुरुष इस धराधाम पे आकर के कहते हैं कि इस माया के बंधन से छूटने का एकमात्र उपाय है, भगवान कृष्ण कहते हैं परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते। परम पिता परमात्मा को देख लेने वाला, पहचान लेने वाला, जान लेने वाला, माया के बंधन से मुक्त होकर के हमेशा के लिए मुक्ति पा लेता है। जिसके अंदर में किसी का मोह नहीं है, उसको किसी तरह का दुख नहीं होता है। और जिसको जितना अधिक मोह है, जितना बड़ा जाल है, वो उतना अधिक दुखी होता है, वो उतना ही अधिक दुखी होता है। तो संत महात्माओं का यही ज्ञान है कि आप ईश्वर से मोह कीजिए। किसे कीजिए? सहजो भज हरि नाम को, तजो जगत सोनेह, अपनों तो कोई है नहीं, अपनी सगी न देह। ये देह भी अपना नहीं है, ये भी किराए का घर है। जिंदगी एक किराए का घर है।
एक न एक दिन निकलना पड़ेगा, मौत जब तुमको आवाज देगी घर के बाहर निकलना पड़ेगा। ये अपना घर भी नहीं है, ये शरीर तो अपना सगा ही नहीं। तो जब ये शरीर अपना नहीं तो सारे रिश्तेदार तो शरीर के हैं, सारे संबंध तो शरीर के हैं। आपको आश्चर्य लगेगा, एक हमारे गुरु भाई थे कलकत्ता में, एक्सीडेंट कर गए थे। हम लोग कहीं यात्रा पे थे तो पैर में उसको एक्सीडेंट होने के कारण पैर टूट गया, तो हॉस्पिटल में थे। तो मैं उनके साथ चला गया, सेवा हुआ थोड़ा कर दें, घर द्वार छोड़ा हुआ है तो कौन है उसका। तो साथ में हम भी थे, हम गए उनके साथ हॉस्पिटल में। उस बेड पे वो सोया हुआ है, अब बगल के बेड पे उसके बगल में एक आदमी सोया हुआ था, बीमारी कोई सोया था बगल के बेड में। और दोनों के बीच में हम एक होता ना कम्बल बिछा के, दोनों बेड जो होता ना रोगी वाला, उसके बीच में कम्बल बिछा के हम अपना एक तौलिया उसमें बिछा के हम उसी पे सोए हुए थे। और जो बगल वाला आदमी था बीमार था, खांसता था बहुत। हम उठे और उनके साथ में एक अटेंडेंट था, वो दारू पी करके फूल था। तो उसको आकर के कंपाउंडर ये सब बाहर निकाल दिया कि जाओ बाहर सो तुम। तो वो बरामदे पे जाके सो गया उसके साथ में जो था। रात के 1 बजे के आसपास मेरी जब नींद खुली तो मैं देखा कि वो आदमी जो सोया था, जो मेरे खांसता था, भाई खांस नहीं रहा। तो हम पेशाब करके उधर से लौट के आए तो देखे कि आंख एकदम उसकी खुली हुई है, आंसू जो था यहाँ तक आके रुका हुआ, आँख खुली हुई है एकदम ऐसे। तो हम बोले क्या बात है जी, नींद नहीं आ रही है? 2-3 बार बोले तो आँख पर कुछ हुआ ही नहीं उसको। तो हम करीब जाके अच्छी तरह से देखे तो मर चुका था, मर चुका था। तो हम उसके साथ वाले को जगाने गए, कितनों बोलते थे, खराटा लेता था, लंबा लंबा खराटा मारे, कितनों जगह, अरे तुम्हारा देखो साथी देखो सीरियस है। ये नहीं कर रहे थे कि मर गया, क्योंकि सब लोग परेशान हो जाते थे ना, सब परेशान हो जाते इसलिए। तो उसके बाद हम सोचे अब तो ये मर ही गया तो अब क्या करना है। तो हम आके फिर वहीं उसके बगल में नीचे फिर सो गए। फिर ध्यान करने के लिए बैठ गए हम। फिर 4 बजे राउंड पे आया लोग, तो देखा तो फिर बोला कि अरे ये तो गुजर गया, ये तो मर गया। कब मरा? तो हम आँख खोले, हम बोले कि शायद 1 बजे के पहले, कुछ पहले मरा होगा, थोड़ा पहले, क्योंकि जब ये मरा था तो उस समय आंसू दोनों तरफ यहाँ थे। इसका मतलब निकला आंसू प्राण उसी आसपास निकला होगा। तो जो नर्स और कंपाउंडर सब थे, डॉक्टर थे, तो हमको कहते हैं कि जब ये मर गया तो आप इसके बगल में सो कैसे गए? हम बोले कि जब ये जिंदा था तो खांस खूंस के तंग करता था, मर गया तो शांत हो गया, हम आराम से सो लिए। तब वो बोलते हैं कि हम लोग डॉक्टर कंपाउंडर हैं बाबा। अब मर जाता है ना कोई, सब सोया हुआ है उसमें एक मर गया, अब 20 आदमी सोया हुआ है और उसमें एगो मर गया, तब अकेले हिम्मत नहीं पड़ता है कि हम उस मुर्दा के पास खड़े रहें। हाँ, आप सो गए और उठ के ध्यान करने लगे, ये तो बड़ी हिम्मत की बात है। तो हमने कहा देखिए, आदमी मर गया तो आप का कोई है, घरों परिवार में कोई मर जाए, उस घर में कहिए किसी को कि अकेले तुम सो, 2-4 दिन हुआ है तो सोएगा कोई? बहुत कम लोग हिम्मत कीजिएगा। भाई भी डरेगा आपसे, पत्नी, पति, कोई रहे, बच्चा भी डरेगा आपसे, सबको डर लगता है कि कहीं भूत
देह पे न चढ़ जाए आके। कितना प्रेम है संसार में, सो देखिए। घर से कहत सवेरे काढ़ो भूत होई घर खई हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जाई हैं। इसलिए कहा नर वपु धर जो जन नहीं, गुरु के जम के मार्ग जय हैं। असुर दास भगवंत भजन बिनु वृथा सो जन्म गवई है। संत सूरदास जी महाराज कहते हैं जो मनुष्य शरीर धारण करके संतों के शरण में नहीं गया, सदगुरु की युक्ति नहीं ली, वो मरने के बाद जम के मार्ग में जाएगा। जम का मार्ग कहाँ है? नरक जाएगा, नरक जाएगा, प्रेत योनि में जाएगा, नीच नीच योनियों में जाएगा। इसलिए इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को पा करके संत महात्माओं ने कहा कि मैं तुमको सुख का राह बताता हूं। दुनिया में सुख से कैसे जियो, मरने के बाद भी जमपुरी नहीं जाओ, दुर्गति तेरी नहीं हो। इसीलिए महापुरुष लोग कहते हैं कि आपको संतों का संग करना होगा, अर्थात सत्संग करना होगा। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल है, उन 4 द्वारपालों में साधु का संग पहला द्वारपाल है। राजमहल में 4 फाटक है, पहला फाटक साधु संग। तो जो साधु संग ही नहीं करेगा तो वह ईश्वर की ओर नहीं जा सकता। दुनिया में कहीं चले जाइए, राजा रहुगण का चरित्र भागवत महापुराण में है। तीर्थ स्नान करते थे, देव पूजन करते थे, दान करते थे, पालकी में बैठ करके करते थे। रास्ते में कहार के बीमार पड़ जाने पर उनकी मुलाकात अनायास ईश्वर की कृपा से कहिए एक संत जड़ भरत से हो गई। और जड़ भरत के बातचीत से वो राजा रहुगण समझ गया कि कोई महापुरुष है जिनको गलती से कहार के रूप में लगा दिया गया है। पाल की रखवा के राजा रहुगण ने हाथ जोड़ के विनती की, महाराज आप कौन हैं? कहा कि हे राजन तू कहाँ जा रहा है? कहा मैं अपने कल्याण के लिए तीरथ तीरथ घूम रहा हूँ, स्नान कर रहा हूँ, देव पूजन कर रहा हूँ, अब मैं गंगा सागर जा रहा हूँ। संत जड़ भरत जी ने कहा कि ये कल्याण का मार्ग नहीं है, ये कल्याण का मार्ग नहीं है, इससे पाप नहीं धुलने वाला, इससे सदगति नहीं होने वाला। तो कहा महाराज तो कल्याण का रास्ता क्या है? भागवत महापुराण में, जो भागवत सुनते हैं सुन लीजिए, उसमें राजा रहुगण को संत जड़ भरत जी कहते हैं, रहु गणे तत् तपसा नयाति ही न चिज्जया निरोपराग्रह द्वाह न छंदसामेव जलाभिषेयः बिना महत्पाद रजोभिषेकम। कहते हैं सुनो, न तप करने से एक पैर पे खड़ा हो गए, चारों तरफ आग जला करके बीच में बैठ गए। अनेक तरह से लोग उपवास करते। कहा न तप करने से, न उपवास करने से, न व्रत करने से, न यज्ञ करने से। बड़े बड़े विष्णु यज्ञ कौन कौन योग लोग करते हैं, आप लोग सुने होंगे। महाभारत में ही है राजा श्वेत की कथा, सुने कि नहीं? बहुत यज्ञ करके बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ किए और चले गए ब्रह्मलोक, और वहाँ भी भूख प्यास सताती थी। तो कहा कि महाराज हमको भूख प्यास लगती है। तो कहा यहाँ ब्रह्मलोक में, यहाँ तो किसी को भूख प्यास नहीं लगती, ब्रह्मा जी से पूछो। तो राजा श्वेत गए और बोले महाराज हमको बड़ी भूख प्यास लगती है। कहा कि हाँ भूख प्यास तो लगेगी, क्योंकि तुमने कभी किसी यज्ञ तो तूने बहुत किया, लेकिन किसी सत्पुरुष को दान ही नहीं किया। तुमने दान किसको किया? साकट बामन मचखौ का।
तुम्हारा दान जग में वही हुआ। ताही न दीजे दान, एक कुल घाले आप ना दूजे लिए मेहमान। मैं एक श्राद्ध में गया था, तो पंडित जी वाला जो श्राद्ध था वो हो रहा था, उसके बाद सत्संग था। तो हम गरुड़ पुराण पंडित जी रखे हुए थे, तो हम लेके ऐसे ही देख रहे थे। तो हम बोले कि पंडित जी, ये गरुड़ पुराण में ब्राह्मण भोज लिखा है। तो बोले हाँ। हम बोले कम से कम कितने ब्राह्मण को भोज कराना चाहिए? तो कहा कम से कम 5 ब्राह्मण को। तो हम बोले कि अच्छा 5, ये मनिहारी तरफ। फिर हम पूछे कि पंडित जी, इसमें ब्राह्मण कैसा, ब्राह्मण कौन? जो इसमें ब्राह्मण का क्वालिफिकेशन लिखा है, इसमें इस गांव में कितने ब्राह्मण हैं? तो पंडित जी बड़े सीधे साधे थे, वो हंसने लगे। हमको कहते हैं कि महात्मा जी, हम बोले हाँ, हमरा तो नईखे लागत कि भर गांव में कौन कहे कि पूरे जवार में एको गो ब्राह्मण मिली, जैसन ब्राह्मण के भोज खियला से जीवात्मा के शांति मिलेला, वैसन तो पूरे जवारे में ना मिली। ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, अवैष्णव तो छोटी सी बात, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, जिसकी वृत्ति ब्रह्म में लगी रहती हो, ऐसे को भोजन कराना है। तो ऐसा का भोजन कराने से तो युधिष्ठिर जी के जग का घंटा बज गया था। बजा था कि नहीं बजा था? थे जाति के डोम, थे जाति के डोम, लेकिन घंटा बजा किसके? मोहे भावेला भगतिया भिलनिया के, देश विदेश के मुनिगण आया, घंटा बजाया डोमिनिया के। देखिए महाराज युधिष्ठिर जी का यहाँ यज्ञ हुआ, भगवान कृष्ण ने घंटा टांग दिया, कहा कि जब यज्ञ पूरा हो जाएगा तो अपने आप घंटा बजेगा। यज्ञ संपन्न हो गया, घंटा नहीं बजा। तब भगवान कृष्ण से युधिष्ठिर जी ने कहा कि यज्ञ संपन्न हो गया, घंटा नहीं बजा, इसका मतलब यज्ञ हमारा जिस उद्देश्य से किया गया वो नहीं हुआ। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि यज्ञ आपका पूरा नहीं हुआ है। कहा क्यों? कहा कि भक्त का भोजन नहीं हुआ, असली भक्त का भोजन नहीं हुआ। कहा काशी के एक से एक ब्राह्मण को खिला दिए, जितने नामी ग्रामी, का खिलाने से क्या होगा, असली बाकी है। का असली कहाँ मिलेगा? कहा काशी में ही मिलेगा। क्या नाम है? कहा सुदर्शन स्वपच। एकदम से युधिष्ठिर जी चौंक गए कि बाप रे, तो डोम है। तो कहा वही खाएगा तो घंटा बजेगा। और तब जाकर के उसको लाते हैं। आप जानते हैं कई बड़े विनम्रता के साथ युधिष्ठिर जी महाराज पहले भीम गए तो कहा कि हम राजाओं का अन्न नहीं खाते हैं, क्योंकि बहुत बेईमानी शैतानी होता। तो कहा चला गया दुर्योधन। तब फिर युधिष्ठिर जी गए, कहा महाराज चलिए, यज्ञ किए हैं, आप भोजन करके यज्ञ संपन्न करें। तो कहा कि ठीक है जाएंगे, लेकिन हम राजन खाएंगे क्या? तुम्हारा अन्न तो जो है दूषित अन्न होता है राजाओं का। तो उन्होंने कहा, युधिष्ठिर जी महाराज ने कहे महाराज ठीक है, मेरा अन्न दूषित है, लेकिन आप जैसे संत जब तक उस अन्न को नहीं खाएंगे तो वो पवित्र कैसे होगा? तो मेरे अन्न को पवित्र करने के लिए आप चल के भोजन करें। तो कहा तू राजा हो के भी बड़ा विनम्र है, हम जरूर जाएंगे, क्योंकि साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, और जो भूखा है भाव धन का सो तो साधु नहीं। तो भाव के भूखे। तो वो चले गए, भोजन किया, 56 भोग बना था,
द्रौपदी खुद बनाई थी कि आज ऐसे भक्त आ रहे हैं जिसके खाने से घंटा बजेगा। तो सबकी उत्सुकता थी। जब खाने बैठे तो सबको मिला दिया। 56 अलग अलग जो कटोरे में थे वो सबको खिचड़ी बना दिया। अब मिला करके एक बार मुंह में लिया, जैसे मुंह में अन्न गया कि अपने आप घंटा टन से बज गया। बोलिए श्री, यज्ञ पूरा हो गया। दूसरा कोर मुंह में ला के नीचे रख दिया। कहा कि ये क्या हुआ महाराज, क्यों छोड़ दिए, खाइए खाइए। स्वपच ने कहा बहला कौर भक्त का, दूसरा खाऊं तो डोम का। कहा कि नहीं समझे महाराज, क्या त्रुटि हो गई। कहा आप अपनी महारानी द्रौपदी से पूछ लीजिए, द्रौपदी से पूछ लीजिए। कहा क्या। द्रौपदी बोली हाँ मेरी गलती है, मैं 56 भोग बनवाई थी, खुद बनाई थी कि भक्त आ रहे हैं खाएंगे, लेकिन ये सब को मिला दी। एक कौर खाए दूसरा कौर खाए तो मेरे मन में आ गया कि 56 भोग था, अलग अलग स्वाद ले ले के खाते, तो सब मिला दिए। हैं तो बड़े संत लेकिन डोमेन है। तो मेरे मन में जो भाव आया डोमे है, तो मन की गति को इन्होंने तुरंत पकड़ लिया और तुरंत छोड़ दिया और चल दिए वहाँ से। उनका काम हो गया, घंटा बज गया। तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महान ब्राह्मण भोजन करते हैं। अब वो ब्राह्मण वही होते हैं ब्रह्म जानाति सौ ब्राह्मण, जिसने ब्रह्म में जिसकी सूरत लग गई वही सच्चे अर्थ में ब्राह्मण भोज का अधिकारी है। अब बाकी खिला के परंपरा निभा दीजिए, होना जाना कुछ नहीं है। फिर वही आदमी जिसका श्राद्ध करके मुक्ति दिलवाए है ना प्रेत योनि से, पता चलेगा किसी को पकड़ लिया है। पकड़ता है कि नहीं श्राद्ध के बाद भी। क्यों? क्योंकि जैसा होना चाहिए ना वह हुआ नहीं ना। उस तरह के लोग ही नहीं खाने वाले, वैसे मिले नहीं आपको भोज खाने वाले। तो मैं कह रहा था राजा श्वेत को कहा कि तुम यज्ञ तो किया लेकिन स्वपच जैसा को दान किया ही नहीं, इसलिए तुम्हारा यज्ञ पूरा नहीं हुआ। पुण्य हो गया पर पूरा नहीं हुआ। ब्रह्मलोक तक तुम पहुंच गए लेकिन भूख प्यास तुझे सताती है। तो कहा अब क्या करूं, क्या खाऊं। कहा तुम्हारा शरीर जो है ना, जो शरीर जिसको तुम छोड़े हो तप करके जंगल में, वो शरीर तुम्हारा सरोवर में सुरक्षित है मेरी कृपा से। ये मेरा विमान लो, इस विमान से तुमको रोज जाना है और अपना ही मृत शरीर का मांस खा के रोज ब्रह्मलोक आना है। कहा महाराज ऐसा दंड कब तक। कहा कि जब महर्षि अगस्त का दर्शन होगा, वो संत हैं, उनके दर्शन से तुम्हारे पाप खत्म हो जाएंगे। संत दरस जिमि पातक डरई, जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जही दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। का उनका दर्शन पर्शन होगा तुम्हारा, उसी दिन ये पाप समाप्त हो जाए। तो वही हुआ। एक दिन देखे महर्षि अगस्त, कह रहे अपने सूक्ष्म दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से, कह रहे ये तो कोई दिव्य लोक का पुरुष उतर रहा है और सरोवर में जाके ये मांस खा रहा है। जाके पूछा है कौन है तू, इतना दिव्य शरीर तेरा देवता वाला और इतना कुकृत घृणित भोजन करता है। कहा महाराज मैं राजा श्वेत हूँ। कहा कौन श्वेत? का जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किया था। कहा 100 अश्वमेध यज्ञ के प्रभाव से महाराज मैं ब्रह्मलोक चला गया हूँ, लेकिन किसी सत्पुरुष को दान नहीं किया, इसलिए हमको भूख प्यास सताती है। तो मेरा ही ये मृतक शरीर ब्रह्मा की कृपा से सुरक्षित है। मैं रोज अपने ही मृतक शरीर का मांस खाता हूँ। आप कौन महापुरुष हैं? महर्षि अगस्त ने कहा कि मैं महर्षि अगस्त हूँ। कहा कि बस बोलिए श्री
कहा बस महाराज, नतमस्तक हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा था तुम महर्षि अगस्त का दर्शन होगा, तुम्हारा यह समाप्त हो जाएगा। तो महर्षि अगस्त ने कहा कि जाओ, इस कर्म फल से तुम अब मुक्त हो गया। तो बड़े बड़े यज्ञ करके भी नहीं होता, यही बात समझा रहे हैं रहुगण को, राजा रहुगण को जड़ भरत कर रहे हैं। बड़े बड़े तप करने से, यज्ञ करने से, व्रत करने से, तीर्थ स्नान करने से, दान करने से, देव मूर्तियों के पूजन करने से, सूर्य को जल चढ़ाने से, हे राजन, दुनिया के किसी भी बाहरी पूजा पाठ यज्ञ हवन व्रत तप करने से आप अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकते, आप मुक्ति नहीं पा सकते, जन्म मरण के चक्र से छूट नहीं सकते, पाप आपका नाश नहीं हो सकता है जब तक कि आप किसी महत्पाद रजोभिषेकम, जब तक कि किसी संत सदगुरु के चरण धूलि से अपने को नहीं नहलाओगे। संत की चरण धूलि से नहाओ, तीर्थ व्रत में फिरे बहुचित लाई के, जल पाखान को पूज मुँह पछताई के, वस्तु न सूझी जाए अपने हाथ में, अरे हाँ पलटू जो कुछ मिले सो मिले संत के साथ में। इसीलिए प्रथम भक्ति संतन कर संगा। भगवान राम भी कहते पहली भक्ति सत्संग है। यही वेद भी कहता है कि परमात्मा को पाकर के सारे दुख से अगर छूटना चाहते हो तो उसकी पहली शर्त है कि सत्संग करो। मोक्ष में जाना चाहते हो, मोक्ष मतलब दुख से छुट्टी, तो उसकी पहली शर्त है कि पहले द्वारपाल अर्थात साधु से मिलो, सत्संग में आओ, संतों को सुनो। यही मार्ग श्रुति साधु लखावे, तही मंग चलत सबे सुख पावे, पाए सुख हरि कृपा संसार आशा तज रहे, असपने हो नहीं दुख दोख दर्शन बात कोटिक को कहे। तो आप सत्संग कीजिए, बुद्धि योग कीजिए, घूमते रहिएगा दुनिया में, भ्रमित बन के रहिएगा। संस्कार जन्म जन्म से बुद्धि में बैठा दिया गया, जन्म से ही बैठा दिया है, बुद्धि में बैठा दिया गया है, उसी को लोग पकड़ के रहते हैं एकदम। हम देवघर बाबा मंदिर में गए थे तो प्रवचन सत्संग था, हम तो सोचे थोड़ा घूम लेते हैं। तो हमको बोलते हैं कि आप लोग बोलते हो कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए सत्संग करो और ध्यान करो, और बाकी और कोई उपाय नहीं है, पूजा पाठ सबसे मोक्ष नहीं होता है। तो हम बोले हम लोग नहीं बोलते हैं भाई, वेद पुराण में लिखा हुआ बोलते, हम लोग काहे बोलेंगे? हम क्यों इतने बड़े आदमी हो गए जो हम कह दें? हम क्या वहाँ देख के आए हैं? अरे जो देखा है ना, जे पहुँचे ते कही गए, तिनकी एक बात, जो पहुँचे ना वो कह रहे हैं। वेद कह रही, उपनिषद कहती है, रामायण महाभारत गीता कहती है, संत जो पहुँचे वो कहते हैं। राम इस धराधाम पे भगवान अवतार लेके कहते हैं, कृष्ण अवतार लेके कहते हैं। हम कहने वाले कौन है? हम तो केवल इनका संदेश सुनाते हैं कि तुम मान लो तो तुम्हारा भी कल्याण ही है, नहीं तो मेरी न मानो जमराज तो मनाएगा, तेरा किया डंडा मार के भुगताएगा। हमको मत मानो, जमराज की तो मानोगे फिर। तो आप तो क्या परंपरा? हम बोले परंपरा अगर गलत हो ना तो उसको नहीं मानना चाहिए, उसको नहीं मानना चाहिए। बोला कैसे? हमने कहा कि इस देश में एक परंपरा थी पहले, जब पति मर जाता था ना तो पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था, उसको सती प्रथा कहते थे। वो अच्छा था कि खराब था? कहा कि हाँ वो तो खराब प्रथा था, अमानवीय प्रथा थी। हम बोले कि जिस समय राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे महापुरुष इस परंपरा के विरोध में आवाज उठाए, इस परंपरा के विरोध में जब ये लोग आवाज उठाए तो लोगों ने उस समय उसको कहा कि ये धर्म विरोधी है, ईसाइयों का एजेंट है, अंग्रेजों का एजेंट है, उन सब से मिलके ये हिंदू धर्म को खत्म करना चाहता है। देखिए हिंदू धर्म को खत्म करना चाहता है, जो हिंदू धर्म को साफ कर रहे थे,
साफ सुथरा कर रहे थे। तो उन्होंने संघर्ष किया, इन लोगों ने। सती प्रथा देखिए खत्म हो गई। आज आप कहते हो ना कि ये बहुत अमानवीय प्रथा थी, पशु वाली प्रथा थी, वो मनुष्य की प्रथा नहीं थी, वो परंपरा पाशविक परंपरा थी, आज कहते हो ना। और आज देखिए बुद्धि का स्तर ऊपर उठ गया है, शिक्षा का समझ और सोच ऊंचा उठ गया है। तो आप आज सब आदमी कहेगा, एक आदमी नहीं कहेगा जो वो ठीक था। लेकिन उस समय बुद्धि की वो स्तर जो था, ईश्वर चंद्र, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, इन लोगों की बड़ी ऊंची थी, जहां आपकी नहीं थी। वैसे ही होता है, संत जो है ना अपने समय से बहुत आगे देखते हैं। जा नहीं तीन काल कर ज्ञाना, संत की समझ, संत की सोच बहुत आगे होती है। आप आगे जाकर के कहते हैं, आगे वाली पीढ़ी आपकी कहती है कि बहुत अच्छा हुआ। अभी वाली जो पीढ़ी है ना, लाठी लेके खड़ा हो जाती है, लाठी लेके खड़ी हो जाती है। कबीर साहब को देखिए, 72 कसनी पर रौंदा गया। आज पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, याते तो चक्की भली पीस खाए संसार। 72 कसनी मिला, हाथी से रौंदवाया गया, पत्थर में बांधा गया। कितना नहीं कुकृत उनके साथ में, लोगों ने क्या क्या नहीं उनको तंग किया। लेकिन वो, क्योंकि उनको मालूम था कि सत्य पर अडिग रहो, सत्यमेव जयते। हम मर जाएंगे, शरीर तो हमारा मार दिया जाएगा, लेकिन हमारे विचार को कोई नहीं मार सकेगा। विचार नहीं मरता, वो टिका रह जाएगा। ऐसे ये ज्ञान दुनिया में नहीं फैला है, संतों की बड़ी कुर्बानी है इसके पीछे। पलटू साहब को जिंदा आग में झोंक दिया गया। यही वो कहे थे, यही कहते थे कि अरे हाँ पलटू, जो कुछ मिले सो मिले संत के साथ में। तीरथ व्रत में फिरे बहु चित लाई के, जल पाखान को पूज मुँहे पछताए के। तीरथ व्रत मूर्ति इन सब को पूछ के पछताते हो। उनको क्या क्या नहीं किया लोग, आग में जिंदा जला दिया गया, लेकिन पलटू साहब तो जल गए, पलटू का विचार नहीं जला। आज भी आप उस विचार को आप सब बैठ के सुन रहे हैं। गुरु तेग बहादुर की गर्दन औरंगजेब ने कटवा दी, लेकिन गुरु तेग बहादुर का विचार नहीं मरा। सिख पंथ आज भी जिंदा है कि नहीं? क्यों? ईसा मसीह को सूली पर अटका दिया गया, लेकिन ईसाई आज भी है कि तुम अपना विचार छोड़ दो। कैसे कैसे लोग थे उस समय, विरोध किए संत महापुरुष कि सत्य यही है, सत्य यही है। एक महात्मा जी बोल रहे थे, गंगा स्नान करने से सब पाप धुल जाता है। हम उनसे हम पूछे, दूसरे मत के महात्मा थे, कथा वार्ता सुना रहे थे। हमने उनसे पूछा कि आप ये बताइए कि भीष्म पितामह कौन थे? कहा कि माता गंगा के पुत्र थे। जन्म कहाँ से हुआ था? कहा गंगा माँ के गर्भ से। पले बढ़े कहाँ? कहा गंगा में ही। घर भी बाप का कहाँ था? कहा गंगा के किनारे। नहाते उसी गंगा जी में थे। और जब उनको मन में इच्छा होती थी कि अपनी माँ से बात करें, तो गंगा किनारे जाके केवल एक बार हाथ जोड़ के कहते थे माँ, तो माँ गंगा देवी रूप में प्रकट हो जाती थी और उनसे बात विचार करती थी, बातचीत करते थे। तो हम बोले कि तो फिर बानों की सैया पर वो क्यों लेटे थे? बान की सैया पर क्यों लेटे थे? तब उन्होंने कहा उनका 101 जन्म पहले का एक पाप था कि रथ से कहीं जा रहे थे और रास्ते पे एक वृद्ध सर्प था, तो वो उठा करके बाण से फेंक दिए थे बबूल के पेड़ पर।
तो बबूल के पेड़ पर फेंकने के कारण उसके शरीर में कांटा चुभ गया और उससे उसको तड़प तड़प के मरना पड़ा। उसी पाप का फल जब प्रकट हुआ 101वें जन्म में, तो उनको उसी की सजा मिली। बानों की सैया पर कांटे की सैया उनको भी मिली और उनको भी बहुत कष्ट भोगना पड़ा। तो हमने कहा कि आपने अभी जो कहा कि गंगा में स्नान से सब पाप नष्ट हो जाता है, तो भीष्म पितामह से बड़ा कोई गंगा का सेवन करने वाला होगा? तो उनका कहाँ खत्म हुआ? वो तो पुत्र ही थे, बात भी करते थे, गंगे में पले बड़े। तो हमने कहा बस कीजिए, इतने आपसे कहना है कि जो कह रहे थे आप ही की बात में विरोधाभास हो गया ना। तो संत महात्मा कहते हैं कि आप याद रख लीजिए, लोकामति का भोरा रे, अरे साधारण बुद्धि वाले संसारी, तुमको कोई अगर ऐसा कहता है, अरे मूर्ख, तो तुम देखो ना ग्रंथ पढ़कर, आंख खोल के देखो। कबीर साहब सारी जिंदगी काशी में रहे और लोग कहते थे काशी में मरोगे तो मुक्ति होगी, अब मगर मरोगे तो गधा बनोगे, कहते हैं ना, काशी में मुक्ति है, मगर में गधा। तो काशी में मरोगे तो मुक्ति होगी, मगर मरोगे तो गधा बनोगे। तो कबीर साहब ने तो जिंदगी भर काशी में रहे और जब उनका शरीर त्यागने की बारी आई तो वो मगहर चले गए। तो मगहर जाके मरे तो कबीर साहब गधा बन गए होंगे, क्योंकि मगहर मरे तो गधा, काशी में मुक्ति। अब आप विचार कीजिए, कबीर साहब ने कहा, अरे साधारण बुद्धि के लोग, भ्रमित लोग, तुमको किसने ऐसा भ्रम दिया है कि जो काशी तन तजे कबीरा राम ही कौन नहीं हो रहा रे, कि काशी में मरोगे तो मुक्ति हो जाएगी, सारी जिंदगी पाप किए हो, अब मर जाओगे काशी में जाके तो मोक्ष हो जाएगा। कहते अरे कहीं स्थान पे मरने से मुक्ति होती तो राम ही कौन नहीं हो रहा रे, अरे परमात्मा की भक्ति करने की फिर क्या जरूरत है, काशी में जाके मर जाओ। कहते हैं ऐसा मत समझो, कहे कबीर सुनो हो संतो, भ्रम परो जनी कोई भ्रम में मत रहो, जस काशी तस मघा उसर हृदय राम जे होई। आपके हृदय में अगर परमात्मा का भक्ति बसती है तो आप कहीं मर जाओ, काशी में कि मगहर में। गुरु महाराज के प्रवचन में है, गंगा में नहाओ कि तीर्थ में नहाओ, कि मरने के बाद अपने हड्डियों को सारे दुनिया के तीर्थों में भसवा दो, लेकिन याद रखना इन तमाम उपायों से तुम्हारे पाप पर रत्ती भर फर्क नहीं पड़ने वाला है, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ने वाला है। ईश्वर भक्ति किए हो तो तुमको किसी की जरूरत नहीं है, तुम्हारा श्राद्ध हो या नहीं हो, तुमको किसी तीर्थ में तुम नहाए हो कि नहीं नहाए हो, अगर तुमने ईश्वर की भक्ति और सत्संग ध्यान किया है तो मोक्ष गति, सदगति, उच्च गति के तुम अधिकारी हो। नहीं तो जिंदगी भर तीर्थ घूम लो, भीतर का बेईमानी छूटता है। भीतर मैल चहल के लागी, बाहर क्या तन धोवे है, भीतर मैल विकार का, और तन धोने से कहीं पाप धुलेगा, विकार धुलेगा। इसीलिए लिखा है वेद में, जवाल दर्शन उपनिषद में, कि चित्त मंतर्गतम दुष्टम तीर्थ स्नानेर न शुद्धेति सत्सोपि जलेर धोतम सुरा भांडम एवा शुचि। ये तो वेद का वाक्य है, मेरा वाक्य है, कि चित्त में लगा हुआ काम क्रोध लोभ मोह मद, ये सब क्या है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक कर पंथ। भगवान कृष्ण कहते हैं काम क्रोध लोभ ये सब नरक के द्वार हैं। विभीषण रावण को कहते हैं काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक कर पंथ। आपके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह भरा है, ये सब नरक का रास्ता है। तो कहते हैं कि भीतर तो नरक का रास्ता काम क्रोध लोभ मोह भरा है, ईर्ष्या द्वेष का, और तीर्थ में तन धो दिया तो ईर्ष्या द्वेष खत्म हो जाएगा। आई नरक का मार्ग तो रह गया, कारण तो रह गया।
तो क्या होगा फिर आपका? फिर नरक जाओगे। तो संत महात्मा लोग कहते हैं आपके हृदय में जो विकार हैं ये तीर्थ में स्नान करने से नहीं धुलेगा। किस तरह से? का दारू का बोतल, सिलपेक दारू का बोतल सब दुनिया के तीर्थ में नहवा दीजिए और उसके बाद ढक्कन जरा खोल के जो उसका सेंट लेना कि उसकी दुर्गंधी चली गई कि है उसमें। ऊपर बोतल कितना भी डूबेगा ना, भीतर मदिरा की दुर्गंधी नहीं जाने वाली। वैसे ही तन कितना भी डुबा दो, मन के मैल नहीं जाएंगे तो नरक जाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए कहा काम क्रोध के रहते कोई भी स्वर्ग या मुक्ति के अधिकारी नहीं है। इसीलिए कितना टाइम हो गया? अब खत्म कर देते हैं नहीं। इसीलिए मोक्ष चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं तो ध्यान, सत्संग, सत्कर्म ये जीवन के मूल आधार हैं। इसको सब पकड़ के रखिएगा। कितना सुंदर व्यवस्था यहाँ हुआ। हमारे क्या नाम बताए? श्री दिनेश यादव जी। देखते हैं यहाँ कितना अच्छा सत्संग कराए, एकदम एसी में बिठा के सत्संग कराए छत पे, लोगों को लाभ हुआ। माता जी का पुण्यतिथि है तो देखिए माता जी की पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ सत्संग हो गया। मैं गुरु महाराज से माता जी के लिए प्रार्थना करूँगा, गुरु महाराज उनकी आत्मा को सद्गति प्रदान करें। जहाँ भी हो गुरु महाराज अपनी शरणागति में रखें। और सत्संग के लिए सत्संग कराए, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। गुरु महाराज की कृपा इन पर बरसती रहे। बड़ा पुण्य का काम किए हैं। यही तो असली जीवन है। बाकी जितना जमा करते जाइए वो तो सब छोड़ जाइएगा और ये जो है ना ये साथ जाएगा। इसलिए संसार परिवार के लिए भी करो पर अपनी आत्मा का ख्याल हरदम रखो। इसका साथी कौन है? सत्संग, ध्यान और सत्कर्म, यही है। तो सत्संग, ध्यान, सत्कर्म में अपने जीवन को लगाइए और जीवन को सार्थक बनाइए। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करूंगा आप सबके लिए भी कि आप सबका भक्तिमय जीवन हो, आप सबके जीवन में गुरु महाराज की कृपा बरसती रहे, बनी रहे, सबका जीवन सुखमय हो। और जो सत्संग में समय दिए, सत्संग कराए, जो सुने, आप सभी लोगों के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना है सबका शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। हम लोग का सौभाग्य है कि ऐसे संत सदगुरु मिले जिन्होंने सरल सरल जग में प्रचारी ये ब्रह्म ज्ञान हम लोग को सरल ढंग से प्रचार करके समझा दिया। ऐसे ही महान संत सदगुरु के सानिध्य में हम लोग हैं और यहाँ सत्संग हम लोग सुने, बहुत ही आनंद में हम लोग यहाँ सत्संग किए। इस सौभाग्य बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे दिनेश बाबूजी के लिए और उनके पूरे परिवार के लिए, सभी सहयोगियों के लिए। हमारी रुक्मिणी दीदी है, इनके माध्यम से मैं यहाँ आया, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। गुरु महाराज की कृपा इन पर भी बनी रहे इसी तरह। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। लीजिए भजन के बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम
अगम बोध दाता सुबुधि निधि विशालम क्षमाशील अति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म केल दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उधारम भगत प्राण रूपम दया गुण पारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज जी के अमृतमयी वाणी महर्षि मिहि पदावली से। हार खोजत खोजत सतगुरु भेटि गेला सतगुरु भेटि गेला सहरा मोरा दावाद। हार खोजत खोजत सतगुरु भेटि गेला सतगुरु भेटि गेला सहरा मोरा दावाद। हरे महलताई से ज्ञान प्रकाशलनि ज्ञान प्रकाशलनि अमित अमित जगजाल। हार महलताई से ज्ञान प्रकाशलनि ज्ञान प्रकाशलनि अमित अमित प्रकाश। हर घोर अंधारी में जीव दुखित छल जीव दुखित छल होई गेले सकल सनाथ। हार घोर अंधारी में जीव दुखित छल जीव दुखित छल होई गेला सकल सनाथ। हर पुराण भेदे बाबा देवी साहब बाबा देवी साहब
नाम विदित जग जान। हारे पुराण वेदी बाबा देवी साव, बाबा देवी साव। नाम विदित जग जान। हर परमा दयालु बाबा तनिको परमी पर, तनिको परमी पर। धन्य धन कहे मेहिदास। हारे परमा दयालु बाबा तनिको परमी पर, तनिको परमी पर। धन्य धन्य कहे मेहिदास। हार खोजत खोजत सत गुरु भेटी गेला, सत गुरु भेटी गेला। शहर मोरादाबाद, शहर मोरादाबाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय।